भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्ध स्वांत स्तमीश्वरम। परमादरणीय परम सम्मानित दूध और पानी की निर्वाह क्रिया निर्णय गुरुजन उद्घोषक भैया समस्त श्रोता समाज आप सबों के श्री चरण में मोट ढाल सादर प्रणाम स्वीकार करूँ, त्रुटि संभावी क्षमा करूँ। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 43 के पावन प्रसंग आप सबों के बीच में। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी तिन्मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। शब्दार्थ भाव, काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह के प्रबल सेना है, इसमें माया रूपणी जो स्त्री है अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। ये प्रश्न वस्तुतः नारद के प्रश्न के जवाब भगवान राम द्वारा। ये पंपा सरोवर के में राम और लक्ष्मण जी महाराज सीता के खोज में निकले हैं और वो स्थिति नारद जी जो स्थिति देखते कि मैं जब विवाह करना चाहत रहे हो मोला विवाह करे नहीं दे, लेकिन शंकर जी विवाह नहीं करना चाहत रही सोकर जबरदस्ती विवाह करिस। एकरे पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे, तब विवाह मैं चाहो कि न प्रभु के ही कारण करे न दिन्हा। भगवान राम बताना चाहते एक जोन है तय छोटे बेटा जैसन भक्त तुल्य हस, बड़े बेटा जैसन ज्ञानी भक्त रूप में शंकर भगवान है। एकरे पाए के ज्ञानी वो जोन जाने, लेकिन तय भक्त और भक्त के हित करना भगवान पहली प्राथमिकता देते। और एकरे पाए के बोले करहूं सदा तिनके में रखवारी जिमी बालक राखे महतारी मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। ये सूत्र बताते जैसन छोटे बेटा ना समझ है और तय काखर से विवाह करना चाहत रहे विश्व मोहनी। और विश्व मोहनी कौन है? आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सोए अवतरी मोरी यह माया। एकरे पाए के तोला इतना ये सब तोर अंदर के अंदर जो जोन विकार है सड विकार है, ये सड विकार ला इंगित करते। एकरे पाए के अरण्यकांड दोहा क्रमांक 43 बढ़िया बताते, 4 और 3 ला जोड़बे 7 होते। अगर ये सड विकार ला हटाना है तो एक से जुड़े लगी, भगवान से जुड़े लगी, ये सूत्र है। और एकरे पाए के नारद के जीवन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि मोह मत्सर ये सड विकार आगे है। और भगवान के जोन है भक्त के कल्याण करना चाहते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और गोकुल की गलियों में उसको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नारद के जीवन में वो काम प्रवृत्ति, नारद के जीवन में क्रोध, नारद के जीवन में लोभ, ये तीनों जो है प्रबल है। एकरे पाए के काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, ये मोह के धारी के रूप में इंगित करते। अब एकरे पाए के सबसे पहली ओखर जीवन में विश्व मोहनी के हाथ ला देखी ता ओखर जीवन में आता थे कि जो यही बरे अमर सोई होई समर भूमि जीते ही जो सो सब कोई। और एकर पाए के ओखर जीवन में वो कामना जागृत होते। भगवान कृष्ण गीता में सूत्र देते, संजायते कामः कामः क्रोधा अभिजायते। और ओकरे पाए के क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति भ्रमः स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये बहुत खतरनाक है। एकरे पाए के बोले काम क्रोध के तुलना जोन है मानस में बोले सबसे पहली राक्षस के रूप में इंगित करते। मोह दसमौली तद्भ्रात अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी। नरक के पंथ के रूप में काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये बताते। और यहाँ तक के बोलते ये कोई बोले बहुत खतरनाक है कि बोले कैसे है, बोले तो बोले ये मानस रोग के रूप में काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजे सन्नपात दुखदाई मोह शकल व्याधिन कर मुला। एकरे पाए बोली एकरे पे मोह के शकल व्याधिन कर मुला। अब ये इतना खतरनाक है कि उत्तरकांड में इंगित करते एकर जो सेना है और ये माया रूपी नारी के जो व्यापक रूप है ओखर वर्णन के व्याप रहे संसार मही माया कटक प्रचंड सेनापति कमादिबद दंभ कपट पाखंड इंगित करते। इतना खतरनाक है। एकरे पाए के ये बताना चाहते जमदग्नि ऋषि और गुरु वशिष्ठ के वो दृष्टांत याद आते। मोला जमदग्नि ऋषि के हमन ज्ञानी हैं लेकिन हमला काम के प्रभाव नहीं हो।
काम के प्रभाव नहीं हो, लेकिन वो गुरु वशिष्ठ की थे काम इतना खतरनाक है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। कुछ समय बीते के बाद एक ऐसा रचना, एक लीला रचते गुरु जी है, और बताते जब एक बरसात होवत रही थे, बहुत जमदग्नि ऋषि कहीं जा रहे थे, जब देखते कुटिया में एक सुंदर युवती जो है बाहर निकल थे, ओला बोले शरण दे देते हो, रख लेते हो। युवती की थे मोर माँ बाप यहाँ नहीं है मैं, और ओखर बात की थे एक काम करो, ये सामने जो है ना वो जगह रिक्त है, वहां जाकर के आराम करो, बिछौना वगैरह मैं दे देता हूं। लेकिन रात के ओखर चेहरा में ओखर जो दृश्य है, बात बात वो मोहनी या फिर वो नारी के चित्र बार बार आते रहते, कामाशक्ति हो जाते। और ओखर बाद वो जमदग्नि ऋषि जो है वाला पाए के कायबर वो कुटिया के ऊपर छत से प्रवेश करते, और वो पूरा छत से अंदर नीचे जाते। जब अंदर जाते और बाल न पकड़ते, पहली जैसे ही बाल न पकड़ते, और ओखर बाद बोले देखो काम कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ थे। और जैसे ही देखते गुरु वशिष्ठ जोन है वास्तव में वो नारी के रूप में थे, लज्जित हो जाते, गुरु के सामने साष्टांग प्रणाम करते। मोहनंद किन्न केही को जग काम न चावन तही, तृष्णा केही न किन्न बौराहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं ताहा, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष महु क्षोभ। एला बचने वाला नहीं, इतना खतरनाक है। और एकरे पाए के भक्त के कल्याण करे खातिर बर कहूँ कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। एकरे पाए के भगवान जो है भक्त के कल्याण करे खातिर बर ऐसा लीला करते, काम क्रोध लोभ सब प्रबल मोह के धारी। ये काम का है बोले, जैन काम से जुड़ जे है ना, ये खतरनाक है। काम के समन राम के द्वारा, क्रोध के समन धैर्य के द्वारा, लोभ के समन संतोष के द्वारा। जब गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। एक काम कहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में उद्धृत करते, जहां राम तहीं काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कभू न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। अगर क्रोध के समन देखतन, परशुराम के जीवन में देखतन क्रोध में अनियंत्रित क्रोध दिखाई देते, लक्ष्मण के जीवन में हितकर क्रोध दिखाई देते। और एकरे पाए के जैसे ही राम ला देखिस, राम के रूप ला देखी, रूप अपार मार मदमोचन, बोले भगवान के रूप ला देख करके वो इतना मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही चाप खंड देखे, चाप खंड मही डारे, जब जैसे खंड हुए धनुष ला देखिस, आग बबूला हो गए। और एकरे अतिरिस बोले वचन को ठोरा, कह जड़ जन धनुष को ही तोड़ा, जना के धनुष को कौन तोड़े है। बोला बता ये धनुष को किसने तोड़ा है, और इस बड़ी स्वयंवर के अंदर सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला नहीं तो अनर्थ कर डालूंगा, है राज्य जहां तक चौपट कर जाऊंगा। ये क्रोध के प्रवृत्ति है। क्रोध के बोले कैसे, तो क्रोध की द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत के कारण ही, अलग अलग होए के कारण ही हमर में क्रोध जागृत होते। एकरे पाए के अद्वैत ला जब देखिस ना, राम ला देखिस ना, राम अखंड एक सीता पर, राम ला देखी तक क्रोध जागृत नहीं हुई, शांत है। लेकिन धनुष ला देखिस, धनुष ला देखते ही क्रोध आतुर हो गए। ये क्रोध के जो वास्तव में लखन जी महाराज वैराग्य के माध्यम से, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वास्तव में क्रोध ला अगर शांत करना है तो विनम्रता रूपनी जल के माध्यम से। और एकरे पाए के भगवान कितना कहते हैं, धनुष ल तोड़ने वाला आपके दास होई, झुकते हैं वो जिसमें जान होती है, अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है। एक बात होते मद, पद पाके मद आए जाते, मत्सर के बात करते, मत धन सरती मत्सरह, जैन मोड़ से आगे मत बढ़ सके, ईर्षा के पुत्र के रूप में मत्सर उद्गृत करते। ये मोह के सकल जोन ये ओकर बाद बोल माया रूपी नारी, माया के जो दो रूप बताते, एक अपर विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा नारी, एक दुष्ट अतिशय रूप भाव रूपा। एक बार बोले एक ऐसा है जो दुष्ट के जैसे है, सुरूप नखा जैसे है, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु नहीं निज बलता के। एक जोन है सीता के रूप में उद्गृत करते, एक जोन है आदि शक्ति जय जग उपजाया के रूप में, एक जोन है जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपत कमल मनाओ जास हृदय निर्मल मति पाओ। आप अविद्या माया अर्थात अविद्या माया के जोन ये प्रभाव है तेला बताते। अगर आप विद्या माया अर्थात सीता से जुड़ जाओ तो आपके कल्याण हो जाए। रघुपति भगति संजीवन मोरी,
आप राम से जुड़ जाओ, भक्ति से जुड़ जाओ तो आपके कल्याण हो जाए। लेकिन याद रहे अविद्या माया के 3 स्वरूप के उद्घृत करते। अगर आप अविद्या माया में अगर ज्ञान की दृष्टि देखन तो भेद बुद्धि, और अगर भक्ति के दृष्टि देखन संशय, अगर कर्म की दृष्टि देखन तो काम क्रोध लोभ के रूप में उद्घृत करते। और एकरे पाए के शूर्पणखा के जो जीवन में काम मई शूर्पणखा, और ये काय करते बोले लंकापुरी जाए में राम के सहायक के रूप में बनते। और दूसरा जो बोलते कि वो ताड़का, वो बोले क्रोध, अर्थात वो क्रोध जो है वो काय करे बोले यज्ञ के रक्षा के करे बर भगवान लजायल पड़ते। और ओकर बाद वो मंत्रा राम के वन गमन में कारण पर बनते। अभिप्राय यह है अगर क्रोधमयी जो ताड़का है तो वो हर कर्म विरोधी है, यज्ञ रक्षा विरोधी है। और ओकर बाद दूसरा नंबर में आते शूर्पणखा का है बोले काममयी, और काममयी का है बोले भक्ति विरोधी है। और ओकर बाद आते मंथरा कौन है बोले लोभमयी, अगर लोभमयी आ गए तो राम विरोधी है, ज्ञान विरोधी है, राम राज्य विरोधी है। अब एकरे पाए के बचना जरूरी है। एकर से कैसे बचे जाए? अगर हमारा आपके जीवन में मर्यादित हो जाए, संयमित हो जाए। काम क्रोध लोभ होना चाहिए, लेकिन ये अगर मर्यादित ढंग से है तब तो ठीक है, लेकिन ये अमर्यादित हो गए तो खतरनाक है। और एकरे पाए के जोन नारद के जीवन में जैसे ओकर बात काम भाव जागृत हो जाते, जब तब कहीं न हो ही ते काला, और के हे विधि मिले कवन विधि बाला, ये जो है कामना जागृत हो गए। ओकर बाद बोले सदपि चले कमलापति पाही, ये क्रोध भाव हो गए। ओकर बाद बोले जो यही बड़े अमर सोई होई, जोन ये जोन बात है ओकर जीवन में लोभ हो गए। और लोभ की भाव भी है, एक कहूं तो 10 हुए, और 10 होते तो 100 की इच्छा, 100 में ही संतोष नहीं तो और सहस्त्र हो तो और अच्छा। ये विकृति है। षड्विकार से अगर दूर होना है, षड्विकार से माया रूपी नारी से बचना है, तो एक सूत्र देते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि आप भगवान के भक्ति करो। रघुपति भगति सजीवन मोरी, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। भगवान से जुड़ जाओ तो आपके कल्याण हो ही। और एकरे पाए चमल उजड़ गया है, यादगार बाकी है, कहीं कहीं पर निशाने बाहर बाकी है। कैसे कह दूं ये रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो परवरदिगार बाकी है। और एकरे पाए के राजेश रामायणी के पंक्ति याद आते कि तुम्हें रूठ जाने की हिम्मत कहां से आ गई, जरूरत कहां से आ गई। मैंने सुना था उठ न जाता है बिस्तर से, तो दुनिया से उठ गई, ये ताकत कहां से आ गई। सच्चे आशिक बहकाए नहीं जाते, कदम जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें प्रभु से मोहब्बत है वो मिटाए से नहीं मिटती, खुशी से तार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते हैं। और एकरे पाए के ये जिनकी हिफाजत जिसकी हवा करे वो समा क्या बुझेगी, जिसे रोशन खुदा करे। जिन भगवान से जुड़ जाए वो ये जो है माया रूपी नारी विचलित करने वाला नहीं है। ये सूत्र के साथ हम के और आपके जीवन में बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हम आपके जीवन में वो नारद के जो ये है बात है वो ओकर जो कल्याण करे खातिर बार ये भगवान जो है हेतु करिस, नारद के मोह के निवारण करे खातिर बार भगवान ला सामने आयल पड़िस। और एकरे पाए के नर लीला करेल पड़िस, राम जन्म हेतु अनेका, लेकिन नारद के मोह के निदान करे के साथ साथ राम नर लीला के हेतु बनिस। ये निश्चित रूप से हम आपके जीवन में भगवान से जुड़ जान, भक्ति से जुड़ जान, हम आपके जीवन के कल्याण है। इसी सूत्र के साथ निश्चित रूप से आप सबो निश्चित रूप से वो नारद जो श्राप देते ओला वो वरदान साबित कर देते। वाह विष्णु अच्छा काम करे, नाम तो हो बदनाम करे, सबर दिन के रेंगना हंस पर के सुख सुहावे नहीं ऐसा तो अनदेखना। देवता दानव मिलके मताइस मंथा चल कर मथानी ला निकली, जब 14 रहतन तो देखें तोर सियानी ला। देवता मल्ल अमृत दानव मल्ल दारू, शिव शंकर ला जहर देश, छाट छाट के नोंगते नोगत खसखस ले धर दे। कौन हा तोला बोलने वाला, कौन हा तोला ठोलने वाला, ऐसने तोला मजा आते सीधो मन सजा पाते। बात बात में हाथ कुरकुर कुरकुर हाथ धोती चिर के चेंद्रा बना दे। देव ऋषि नारद ला बेंद्रा बना दे। बेंद्रा बिहा हुआ देखे सुने हंस, दाना दानल खा
खा के फोकलन मोट डहन फेंके है, 2 आंसू रोआ है, 4 आंसू रोबे, वही दिन सुरता ही जिन दिन नारी लबन में खोबे। लेकिन ये वरदान है तोर बर श्राप लगत, लेकिन ये मोर हेतु है, ये राम के जन्म के हेतु है। और स्वीकार करते ये भगवान के लीला है, जिन भक्त के कल्याण करे पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, और गोकुल की गलियों में उसको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और निश्चित रूप से आप सबों लोग साधुवाद ज्ञापित कर सियावल रामचंद्र की जय।